23 नवंबर 2020 को श्रद्धा ने मुंबई पुलिस को बाकायदा एक लिखित शिकायत की थी कि आफताब ने धमकी दी है कि वो उसे न केवल मार डालेगा बल्कि उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े कर देगा और फेंक देगा। 18 मई को यही हुआ। इस चिट्ठी के साथ ही श्रद्धा का जो आखिरी इंस्टाग्राम मैसेज था वो भी आफताब के खिलाफ एक बड़ी गवाही दे रहा है। मारपीट, गाली गलौज, धमकी और ब्लैकमेल, गला घोंटकर मारने की कोशिश, टुकड़े टुकड़े कर फेंकने की धमकी, मर्डर के बाद चिट्ठी की गवाही। ये श्रद्धा की चिट्ठी नहीं, आफताब के खिलाफ जैसे श्रद्धा की लिखी चार्जशीट है। ये चिट्ठी नहीं, आफताब के खिलाफ श्रद्धा की सबसे बड़ी गवाही है। चिट्ठी की तारीख पर गौर कीजिए, 23 नवंबर 2020 और इसके सामने आने की तारीख यानी आज की तारीख पर गौर कीजिए, 23 नवंबर 2022। जब दिल्ली पुलिस आफताब के खिलाफ सबूत जुटाने की जद्दोजहद कर रही है, श्रद्धा के साथ आफताब की बेरहमी यानी टुकड़े टुकड़े किए गए शव के हिस्से इकट्ठा कर रही है, तब श्रद्धा की ये चिट्ठी सामने आई है जो आफताब के जुल्म और उसके जुर्म दोनों की कहानी बयां कर रही है। 23 नवंबर 2020 को ये चिट्ठी श्रद्धा ने मुंबई के तुलिंग पुलिस स्टेशन में लिखी थी। श्रद्धा ने शिकायत की थी कि आफताब से उसकी जान को खतरा है, वो उसे मारकर टुकड़े टुकड़े करने की धमकी देता है। आफताब मेरे साथ मारपीट और गाली गलौज करता है। आज उसने गला घोंटकर मुझे जान से मारने की कोशिश की। वो टुकड़े टुकड़े कर मेरी जान लेने की धमकी देता है और ब्लैकमेल करता है। मेरे साथ उसकी मारपीट के 6 महीने हो गए हैं। पुलिस के पास जाने का मुझ में साहस नहीं, क्योंकि उसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। इस चिट्ठी के करीब 1.5 साल बाद श्रद्धा की शिकायत का हर शब्द हकीकत में बदल गया। पुलिस के मुताबिक 18 मई को आफताब ने गला घोंटकर श्रद्धा को मार डाला और फिर उसके 35 टुकड़े कर उसे जंगल, तालाब और न जाने कहां-कहां फेंक दिया। सिर्फ चिट्ठी ही नहीं, श्रद्धा ने अपना ये दर्द एक टीवी एक्टर से भी साझा किया था, जिससे उसकी मुलाकात समुद्र किनारे सफाई अभियान के दौरान हुई थी। मैंने बोला प्रॉब्लम क्या है, बोला कि एक्चुअली मेरा जो बॉयफ्रेंड है वो ड्रग एडिक्ट है, मुझे मारता पीटता है, अब्यूज़ करता है मुझे जब वो नशे करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मैं उसको इस चीज़ों से बाहर निकालूं। आफताब तो ड्रग्स के शिकंजे से बाहर नहीं निकला, उल्टा उसने श्रद्धा को ही नर्क जैसी जिंदगी दी। उसी का सबूत ये चिट्ठी है जिसमें श्रद्धा कह रही है कि आफताब उसकी जान लेने पर तुला है। उस वक्त श्रद्धा और आफताब लिव इन में मुंबई के पास वसई में रहते थे। श्रद्धा ने मारपीट की बात अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को भी बताई थी। करण बरार की मदद से श्रद्धा की शिकायत दर्ज हुई। अब दिल्ली पुलिस ने करण बरार का बयान दर्ज किया है। ये मैंने यही इन्फॉर्मेशन शेयर की कि जो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में और जो फर्स्ट टाइम मैंने उसको श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था, बस वही डिटेल मैंने शेयर। उसके बाद क्या किया आपने जब आपको मालूम पड़ा तो? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, जहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज कराया गया। क्या इसके पहले कभी श्रद्धा ने आपको बताया कि उसके, क्योंकि आप नहीं, उससे पहले मेरे को कोई जानकारी नहीं थी। ये बयान और श्रद्धा की ये चिट्ठी बताती है कि वो किस कदर आफताब के साथ रिलेशनशिप में फंस गई थी। 6 महीने से आफताब उसके साथ मारपीट कर रहा था, लेकिन उसकी धमकी और ब्लैकमेल के डर से वो पुलिस के पास नहीं जा रही थी। वो चाहते थे कि आफताब सुधर जाए, मगर ऐसा नहीं हुआ। वो आफताब को छोड़ना चाहती थी, जो आफताब ने होने नहीं दिया, और जो खौफनाक नतीजा सामने आया उसने हर किसी को सन्न कर दिया है। मुंबई में दिव्येश सिंह और उमेश शुक्ला के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। और श्रद्धा की चिट्ठी सामने आने के बाद आज तक ने श्रद्धा के पिता से एक बार फिर बात की। सुनिए श्रद्धा पर आफताब के जुल्म से लेकर दबाव बनाने तक श्रद्धा के पिता का क्या कहना है। आपको लग रहा है कि 2019-20 जब कभी भी ये टॉर्चर का सिलसिला शुरू हुआ, लगभग 3 साल तक वो इसे झेलती रही। एक वजह ये भी हो सकती है, कहीं ना कहीं उसे भरोसा था कि सब कुछ एक न दिन ठीक हो जाएगा। मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब ये उसके दोस्तों ने बताया कि ये ऐसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, शायद कुछ
10 से 14 बार उसको मारपीट किया है और उसका मतलब सेपरेशन का बात किया हुआ था। विकास जी, श्रद्धा का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, काफी खुश दिखाई दे रही है। किस तरीके का मिजाज था? एक खुशनुमा लड़की, फॉरगिव एंड फॉरगेट टाइप्स, इमोशनल बेंट ऑफ माइंड, या फिर बहुत स्ट्रांग और सब कुछ सहने का साहस रखने वाली? जी, बहुत ही स्ट्रांग थी वो। वैसे मुझे बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस था कि ये अपना खुद का खुद मैनेज कर पाएगी और थोड़ा सा मॉडर्न ख्यालात की लड़की थी। ये जो वीडियो है सर, इसमें दिखाई दे रहा है कि श्रद्धा एक प्ले में पार्टिसिपेट कर रही है, हंस बोल रही है, नॉर्मल सी लड़की, लेकिन वो इतना टॉर्चर सह रही थी जिसके अब सबूत सामने आ रहे हैं। कभी सिगरेट बट से वो उसे जलाता था, कभी मारता था, कभी नाक पे, कभी थोड़ी पे चोट के निशान देता था, जिसकी उसने उफ तक नहीं करी। ऐसा आपको यकीन हो रहा है कि आपकी बेटी ऐसा कर सकती है कभी? मुझे तो ये अभी बात ऐसे सुनने में आई है, तो मुझे इसी बात का दुख है कि ये इतना अगर कैसे सह पाई और हम लोग को इस बारे में पता तक चलने नहीं दिया। आपको कभी उसने कोई लेटर लिखा, कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की, व्हाट्सएप किया? ना, जब भी उससे पूछता था कैसी हो, कहाँ रहती हो, क्या करती हो, तब उसका जवाब यही होता था, ठीक हूँ मैं इस जगह रहती हूँ और मेरे साथ ये आफ्ताब भी है।